ये ज़पोरिज़िया में रूस का बहुत बड़ा हमला सामने आया है। सर्विस स्टेशन पर रूस की बमबारी हमले के बाद कई गाड़ियों में आग लग गई। रूस के हमले में 7 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से ये गाड़ियां धू-धू करके जल गई इस हमले में। बताया जा रहा है कि ज़पोरिज़िया में ये रूस का हमला था, सर्विस स्टेशन पर हमला था जिस पर बॉम्बिंग की गई रूस के द्वारा और कई गाड़ियां झुलस गई। 7 लोगों की इस हमले में मौत हो गई। तो बिल्कुल ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। ज़पोरिज़िया में विध्वंसक हमला और सर्विस स्टेशन को निशाना बनाया गया। चारों तरफ आपको आग नजर आ रही है। 7 लोगों की मौत हो गई है। जो खबर इस वक्त सामने आ रही है तो एयर स्ट्राइक की गई। 2 तस्वीर इस वक्त आपके सामने। ज़पोरिज़िया में हमलों को बढ़ा दिया गया है। सर्विस स्टेशन पर बमबारी की गई है और इस बमबारी में 7 लोगों की मौत हुई है। कई गाड़ियां जलकर खाक हो गई। और ज़पोरिज़िया हमले पर ज़ेलेंस्की का बयान, रूस के शब्दों का कोई मतलब नहीं, यह कहा है ज़ेलेंस्की ने। पुतिन शांति नहीं चाहते, ज़ेलेंस्की की प्रतिक्रिया। तो निशाने पर ज़पोरिज़िया आखिर हुआ क्या है, कैसे इस बड़े हमले को अंजाम दिया गया, यह आपको बता रहे हैं। इंफॉर्मेशन वॉल का हम रुख कर रहे हैं। क्या हुआ है ज़पोरिज़िया में, रूस की तरफ से एयर स्ट्राइक की गई और आखिर टारगेट क्यों बनाया गया? रवि, बिल्कुल टारगेट इसलिए कि ज़पोरिज़िया पर पूरा कब्जा रूस चाहता है, पूरा अपना नियंत्रण चाहता है, इसलिए हमला किया गया। और देखिए कई जगह रूस ने बमबारी की है। यह हुआ है ज़पोरिज़िया में। ज़पोरिज़िया में आगे बढ़ रही है रूस की सेना और इसी वजह से और इलाके को अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश चल रही है। और जो ताजा हमला सर्विस स्टेशन पर हुआ, इस हमले में 7 लोगों की मौत हो गई है, कई लोग घायल हो गए हैं, जो खबर आ रही है। और चूंकि यहां पर ज़पोरिज़िया पर न्यूक्लियर प्लांट है और उस पर पहले से ही नियंत्रण है, तो ऐसे में इस नियंत्रण को और बढ़ाने की कोशिश यहां पर लगातार की जा रही है। श्रीवास्तव सर, अब सवाल यहां पर यह है कि रूस जिस तरीके से अपने ऑपरेशन को तेजी से आगे बढ़ा रहा है, वाकई में यह नेगोशिएशन की तरफ बढ़ने की बात है या फिर बाइडेन सरकार के जाते जाते एक कंसिडरेबल विक्ट्री अचीव करने की कोशिश है रूस की? क्योंकि अमेरिका जो असली बैकअप है यूक्रेन का, वो एक ट्रांजिशनल फेज में है गवर्नमेंट के। रवि, अभी जो पुतिन का एक एस्टैब्लिश्ड डॉक्ट्रिन है, एस्केलेट टू डी एस्केलेट, तो उन्होंने अभी सारा जो वॉर का टेम्पो है उसको बहुत बढ़ा दिया है। उसको बढ़ाने का मतलब है जो उनकी ग्राउंड पोजीशंस हैं उसको वो फोर्टिफाई कर लें, जितना वो ले सकते हैं और ले लें। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में उन्होंने करीब 100 स्क्वायर किलोमीटर्स को और कैप्चर कर लिया है। तो एक लाइन ऑफ कंट्रोल वो क्रिएट करना चाहते हैं जहां उनकी पोजीशंस फोर्टिफाइड है। और जहां तक सवाल था, बिगनिंग से सबको पता था, आपके चैनल पर तो 2.5 साल से कवरेज हो रहा है और हम लोग भी पार्टिसिपेट करते रहे हैं, कि जिस भी कंट्री के पास एयर पावर की सुपीरियरिटी है, इन टर्म्स ऑफ एयर पावर रशिया इज अ सुपर पावर, और उनके पास न्यूक्लियर पावर के टर्म्स में भी सुपर पावर है। उसको मिलिटरली डिफीट करना पॉसिबल नहीं है, डिप्लोमेटिकली आप उसको कंटेन कर सकते हैं। जो ज़ेलेंस्की ने रास्ता नहीं अपनाया, वो अपनाया इसलिए नहीं कि वेस्टर्न फोर्सेस या नाटो ब्लॉक उनको पुश करता रहा कि आप लड़ते रहिए। स्ट्रेटजी ये थी कि रशिया को वीकन आउट कर दें। रशिया उस तरीके से वीकन आउट नहीं हुआ जैसा वो एक्सपेक्ट करते थे, और पॉसिबिलिटी भी नहीं थी। जिस कंट्री में फूड सफिशिएंसी हो, एनर्जी सफिशिएंसी हो और मैन पावर की सफिशिएंसी हो, उसको इस तरीके से मिलिटरली डिफीट करना मुश्किल नहीं, एक तरीके से नामुमकिन है। अब जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आ रहा है और 2.5 साल का जो रियलाइजेशन हुआ है, ग्लोबल रियलाइजेशन हुआ है कि इस वॉर को ख़त्म करने का एक ही तरीका है, उसमें जो शर्तें रखी जा रही हैं, अब पुतिन को ये पता है कि जहां हम रहेंगे वो लाइन हमारी बन जाएगी। उस लाइन को वो कंसोलिडेट कर रहे हैं, जैसा चतुर्वेदी साहब ने भी बताया, और वो लाइन उनकी बन जाएगी। उनकी एयर पावर की सुपीरियरिटी को लोग समझ गए हैं और न्यूक्लियर पावर तो उनके पास है ही है। और रश की मिसाइल से उन्होंने एक डिमॉन्स्ट्रेटिव अटैक करके बताया था कि आई हैव दिस ऑल्सो एंड प्लीज बी वेयर, एक जिसे कहते हैं ग्लोबल डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ पावर, वो किया था। तो अब जो सिचुएशन है, आप वो अपना वही डॉक्ट्रिन फॉलो कर रहे हैं, एस्केलेट टू डी-एस्केलेट, बिकॉज एक्सपेक्टिंग कि पीस टॉक्स की शुरुआत होगी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के बाद। चलिए ठीक है। और सवाल यह, हालांकि डोनाल्ड ट्रंप शांति की बात तो कर रहे हैं, लेकिन क्या व्लादिमीर पुतिन की शर्तों पर यह शांति आ पाएगी? यह अपने आप में बड़ा सवाल।